बाबरी मस्जिद की खुदाई करने वाले पुरातत्वविद के मोहम्मद ने कर दिया बड़ा ऐलान। के मोहम्मद के इस ऐलान को सुनकर सदमे में आए मुसलमान। अयोध्या में राम मंदिर में राम लला हुआ विराजमान, अब करो ये काम। काशी की ज्ञानवापी, मथुरा की शाही ईदगाह की जमीन भी हिंदुओं को सौंप दे मुसलमान। अब देश के ही एक मुसलमान और पुरातत्वविद के मोहम्मद ने जो कहा, उसे देश के तमाम कट्टरपंथी मुसलमानों की नींद उड़ गई, क्योंकि के मोहम्मद ने देश के मुसलमानों को एक ऐसा सुझाव दिया जिससे के मोहम्मद को धर्म का दुश्मन मानने लगे। क्योंकि काशी की ज्ञानवापी, मथुरा की शाही ईदगाह को लेकर बहुत बड़ी बात बोल दी। क्योंकि के मोहम्मद ने कहा कि काशी की ज्ञानवापी, मथुरा की शाही ईदगाह की जमीन अब हिंदुओं को सौंप देनी चाहिए। यकीन मानो, अगर आप भी हिंदू हो तो ये खबर सुनकर आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी कि के मोहम्मद ने आखिर ऐसा क्यों कहा। तो चलिए अब आपको बताते हैं पूरी खबर। दरअसल आपको बता दें कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के सेवानिवृत्त क्षेत्रीय निदेशक के मोहम्मद ने कहा कि मुसलमानों को विवादित ज्ञानवापी शाही ईदगाह की जमीन हिंदुओं को सौंप देनी चाहिए। एक इंटरव्यू में वरिष्ठ पुरातत्वविद ने कहा कि उक्त जमीन को हिंदुओं को सौंपना ही इस विवाद का सही और एकमात्र समाधान है। के मोहम्मद ने राम जन्मभूमि के संबंध में महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाले थे। वह राम मंदिर के प्रबल समर्थक थे। बाबरी मस्जिद के ध्वस्त विवादित ढांचे के नीचे राम मंदिर के अस्तित्व का समर्थन करते थे। के मोहम्मद बीबी लाल की उस टीम का हिस्सा थे जिसने 1976 में बाबरी मस्जिद की खुदाई की थी, वहां से सबूत जुटाए थे। अब पुरातत्वविद ने ज्ञानवापी शाही ईदगाह विवाद पर बात की। यह विवाद 5 महिला याचिकाकर्ताओं की आस्था से संबंधित है, जो तथाकथित ज्ञानवापी विवादित मस्जिद के अंदर मौजूद है। मां श्रृंगार गौरी, भगवान गणेश, श्री हनुमान, नंदी की मूर्ति की पूजा करने की अनुमति मांग रही है। 2022 में वाराणसी में ढांचे के अंदर स्वास्तिक के चिन्हों के साथ एक शिवलिंग भी पाया गया था। के मोहम्मद ने कहा कि सभी धार्मिक नेताओं को एकजुट होकर ज्ञानवापी और कृष्ण जन्मभूमि ढांचे को भी हिंदू समुदाय को सौंप देना चाहिए। उन्होंने कहा कि काशी, मथुरा, अयोध्या हिंदुओं के लिए बहुत खास है, क्योंकि भगवान शिव, भगवान कृष्ण और भगवान राम के जीवन से जुड़े हैं। यहाँ बनी मस्जिदों के लिए कोई ऐसी भावना नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि इसके सबूत मौजूद हैं कि एक समय पर मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई है। बस उन सबूतों को देख और स्वीकार करने की जरूरत है। मोहम्मद ने कहा कि बीबी लाल के नेतृत्व वाली टीम, जिसका वो हिस्सा थे, वह हिंदू मंदिरों के शिलालेखों वाले कई दीवारों पर हिंदू देवी देवताओं के चित्रण थे, जिन्हें कई जगहों पर काटा पीटा गया था। मोहम्मद की टीम के सदस्यों में से एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता जयराम रमेश की पत्नी जयश्री रामनाथन थी। मोहम्मद ने उन रिपोर्टों की पुष्टि की कि डॉक्टर बीबी लाल नहीं चाहते थे निष्कर्ष जनता के सामने उजागर हो। मोहम्मद बताते हैं कि उस समय JNU प्रोफेसर इरफान हबीब के नेतृत्व में कम्युनिस्ट इतिहासकारों ने प्रेस बयान जारी किया था। डॉक्टर लाल और उनकी टीम ने खुदाई से कुछ भी नहीं मिला। हालांकि इरफान हबीब अब भी स्वीकार करते हैं कि काशी और मथुरा के मंदिर औरंगजेब ने ही तुड़वाए थे। वो कहते हैं कि इसके सबूत मंदिर तोड़ने के फरमान भी मौजूद हैं, तारीख भी दर्ज है, लेकिन अब इतने सालों बाद क्यों किया जाए। यानी इरफान हबीब सब कुछ जानने के बावजूद भी उन्हें स्थलों के विवाद का समाधान नहीं चाहते। अगर समाधान चाहते भी हो तो उनकी इच्छा ये नहीं कि फैसला हिंदू पक्ष में आए। ये सच सामने नहीं आने देना चाहते। राम मंदिर के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा कि वास्तव में एक पेशेवर पुरातत्वविद के रूप में मैं खुश हूँ और भगवान राम के लिए एक भव्य मंदिर अयोध्या में बन गया है। पुरातत्ववेत्ता हिंदू और मुसलमान नहीं होता। मैं एक पेशेवर पुरातत्वविद हूँ और मैं पेशेवर रूप में बहुत खुश हूँ। कई वर्षों की खुदाई और वैज्ञानिकों के निष्कर्ष का ये परिणाम निकला है और एक और भव्य मंदिर बनकर तैयार हो गया। मैं इस बात से खुश हूँ। अब आप के मोहम्मद के इस बयान के बारे में आप क्या सोचते हैं, और जो उन्होंने बताया उसे सुनने के बाद आप क्या सुझाव देना चाहेंगे, आप भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।